हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्थल मंडल के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो जो स्थल मंडल है हमारा, उसके जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू हैं इस वीडियो में हम उनको देखेंगे। तो ये जितने भी एमसीक्यू हैं, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हो गया हमारा एसएससी के एग्जाम्स हो गए, एसएससी जीडी हो गया, एसएससी एमटीएस, एसएससी एचएसएल, एसएससी सीजीएल हो गया, और जैसे रेलवेज के एग्जामिनेशन हो गए, जैसे एनडीए सीडीएस हो गया। तो इसके स्टैटिक जीके के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्थलमंडल के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो देरी न करते हुए इनको शुरू करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। तो इसका देखो, पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है। तो पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाले चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस है, ए है ग्रेनाइट, बी है बेसाल्ट, सी है निकेल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है निकेल। तो पृथ्वी के केंद्र में जो चुंबकीय पदार्थ होता है वो निकेल होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेंटल, ऑप्शन बी है भूपर्वटी, ऑप्शन सी है क्रूड। तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है आपका बी भूपर्वटी, यानी कि क्रस्ट। क्रस्ट को जो है, क्रस्ट और भूपर्वटी जो है पृथ्वी की ऊपरी परत होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी पर जो है कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन। तो कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? पृथ्वी के जो है लगभग कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 29% भाग पर, ऑप्शन बी है 39% भाग पर, और ऑप्शन सी है 31% भाग पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 29% भाग पर। पृथ्वी के जो है 29% भाग पर स्थल है, जलमंडल है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान है? कायांतरित चट्टानें क्या होती हैं आपको पता होना चाहिए। जो आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टानों की में परिवर्तन के बाद जो चट्टानें बनती है, जिनका निर्माण होता है, वो कायांतरित चट्टानें कहलाती हैं हमारी। तो निम्न में से कौन कायांतरित चट्टान का एक उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है ग्रेनाइट, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है संगमरमर। तो निम्न में से कौन एक कायांतरित चट्टान है? तो आपका सही आंसर है सी संगमरमर। संगमरमर जो है एक कायांतरित चट्टान है। और सीखते हैं हमारा, धरातल के जिस स्थान पर भूकंप सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, वह क्या कहलाता है? यानी कि धरातल के जिस स्थान पर सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भूकंप मूल, ऑप्शन बी है भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है भूकंप केंद्र। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है भूकंप अधिकेंद्र। भूकंप अधिकेंद्र को जो है धरातल पर उस बिंदु को कहते हैं जहाँ पर सबसे पहले भूकंप अनुभव किया जाता है। ठीक है, और भूकंप के जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी के अंदर, उसको क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं हम भूकंप केंद्र। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास अब, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? विश्व में जो है सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंद महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी है मध्य महासागरीय पेटी, और ऑप्शन सी है परिप्रशांत महासागरीय पेटी। तो आपके सही आंसर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक भूकंप कौन सी पेटी में आता है? तो इसका सही आंसर है सी परिप्रशांत महासागरीय पेटी। परिप्रशांत महासागरीय पेटी में सर्वाधिक भूकंप आते हैं। है हमारे पास, रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी है सापेक्षिक आर्द्रता, ऑप्शन सी है वर्षा की मात्रा। तो रिएक्टर स्केल से हमारा जो है भूकंप की तीव्रता मापा जाता है, ये आप सबको पता होना चाहिए। रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता मापते हैं। जो कि क्वेश्चन नंबर 8। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र से मापा जाता है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बैरोग्राफ, ऑप्शन बी है क्लाइमोग्राफ, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ। तो कौन कौन से यंत्र से जो है भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से जो है भूकंपीय तरंगों को मापा जाता है। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूरोप, ऑप्शन बी है अफ्रीका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर क्या होगा? तो एक भी महाद्वीप कौन से, सॉरी, एक भी ज्वालामुखी कौन से महाद्वीप में नहीं है?
तो ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जिसको हम कोटोपैक्सी कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जापान में, ऑप्शन बी है इक्वेडोर में, ऑप्शन सी है पेरू में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इक्वाडोर में जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कोटोपैक्सी स्थित है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है भूकंप, ऑप्शन सी है ओजोन गैस। तो किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी के जो है प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। देखो, रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? यानी कि रॉकीज, एंडीज, अल्पास, एटलस और हिमालय आदि कौन से प्रकार के पर्वत हैं? तो आपका ऑप्शन है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है वलित पर्वत, ऑप्शन बी है अवशिष्ट और ऑप्शन सी है ब्लॉक। तो इसमें से कौन से पर्वत हैं ये? तो आपका सही आंसर है, ये जो है ब्लॉक पर्वत हैं, सॉरी वलित पर्वत हैं। वलित पर्वतों के उदाहरण हैं ये रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास और हिमालय नाम से भी जानते हैं। तो टोटल हमारे पास पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है हमारे पास ब्लॉक पर्वत, दूसरा होता है वलित या मोड़दार पर्वत और तीसरा होता है संचित या संग्रहित पर्वत और चौथा है हमारे पास अवशिष्ट या घर्षित पर्वत। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। 13वां है हमारे पास, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी है कोलंबिया का पठार, ऑप्शन सी है कोलोरेडो का पठार। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार है? यानी कि मैदानों का इलाका पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? तो आपका सही आंसर है 41% मैदान, ठीक है, पर्वत वाला नहीं, मैदान मैदान पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर मैदानों का विस्तार है? तो 41% भाग पर, यानी कि बी का ऑप्शन सही है आपका, 41% भाग पर जो है पृथ्वी पर मैदानों का विस्तार है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब हम। मैदानों की अधिकतम ऊंचाई जो है कितनी होती है? एक पर्वत हो गया, फिर आते हैं लास्ट में मैदान। तो मैदानों की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1000 फीट, ऑप्शन बी है 800 फीट, ऑप्शन सी है 500 फीट। तो सर्वाधिक ऊंचाई कितनी होती है मैदानों की? तो इसका सही आंसर है सी 500 फीट। मैदानों की अधिकतम ऊंचाई जो है 500 फीट होती है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। स्थल मंडल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एमसीक्यू, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए और एक कॉपी में जो है इनको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में जो हम वायुमंडल के जितने भी एमसीक्यू होते हैं उनको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।